नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंट्राइंडिकेशन ऑफ मोक्सिब्यूशन। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं। तो देखिए, एरिया विथ मच हेयर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल हो, जैसे CV-17 एरिया होता है, तो चेस्ट के ऊपर, तो कई बार वहाँ पे बहुत बाल है, अगर ऐसा है तो आप बाल को निकाल दें। अब बाल निकालने के लिए आप ट्रिमर का यूज या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कहें सीजर से, तो वहाँ पे बाल निकाल के तब बॉक्सा करें। कई बार बाल जलने का डर रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें। अपने पास एक पानी का स्प्रे रखें, एक टॉवल रखें, ये भी है ना, ये सब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। कई बार जल गया तो तुरंत आप ये सब व्यवस्था आपकी होनी चाहिए पहले से रेडी। एक टॉवल होनी चाहिए और एक पानी का स्प्रे होना चाहिए, है ना। और आपके क्लिनिक में एक कुछ जलने वाला जो क्रीम आती है बर्नॉल, वो भी आपको क्लिनिक में रखना होगा। कई बार ऐसा कुछ हो गया तो आप तुरंत लगा सकें, ठीक है। और फर्स्ट एड बॉक्स तो कंपलसरी, वो भी होना ही चाहिए, सारी चीज़ें आपके क्लिनिक में। तो नियर स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे आँख, नाक, कान, गला, ऐसे पॉइंटों पे देते समय बहुत ध्यान दें, अदरवाइज ना दें। ये बहुत कंट्रा इंडिकेशंस है, तो इस पर ना दें तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, कैपलरीज हैं छोटे छोटे, जैसे कि LU9 आपने पॉइंट पढ़ा था, तो हमने बताया था कि निडिल डालने में भी डेंजरस होता है, तो ये भी डेंजरस है। तो यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई आर्टरी हो, कैपलरीज हो छोटे छोटे, तो वहाँ पे बर्न होने का डर रहता है, क्योंकि वहाँ का पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। एरिया ऑफ द सेंसरी लॉस, जहाँ पे सेंसेशन ना हो, जैसे कि किसी को पैरालिसिस है तो सुन्न हो जाता है, आप मोक्सा दिए और उसको हीट पता नहीं चलेगी और धीरे धीरे वो जल जाएगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, न्यूरोपैथी में भी ऐसा होता है कि पैर सुन्न हो जाता है, हाथ सुन्न हो जाता है, आप मोक्सा दे रहे हो और पता चला कि वो जल गया। स्किन दूर से देने पे भी, क्योंकि पेशेंट की फीलिंग रिएक्शन तो आएगा नहीं, गर्म होगा अंदर तो। और ऐसा मुझसे भी हुआ एक बार, तो आप ऐसी गलती को ना दोहराएं, ये मैं इसलिए आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ। ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अल्सरेटेड एरिया, जहाँ पे कहीं घाव हो गया हो, है ना, जहाँ पे कट लग गया हो, घाव हो गया हो, या म्यूकस मेम्ब्रेन के पास एकदम, है ना, अल्सर हो गया हो, तो फोड़ा फुंसी है, ऐसी जगह पे आपको मोक्सा नहीं यूज करना। उस इफेक्टेड एरिया में आपको मोक्सा नहीं करना। ऑन फेस एंड स्कल्प, स्कल्प पे भी बहुत कुछ पॉइंट यूज होते हैं, बट डेंजरस होता है, तो थोड़ा केयरफुली ध्यान से हम यूज करेंगे। और बीच बीच में हम उसको उसका डस्ट निकालते रहेंगे, नहीं तो कई बार डस्ट ऐश जो है उसका, वो स्किन पे गिरने से भी स्किन जल सकती है, ठीक है। तो इस बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। और नर्वस पेशेंट एंड डीफ एंड डम्फ जो मतलब गूंगे बहरे मरीज हैं, उन पे भी मोक्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी वो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उन पे भी हमें कई भी सडन गिरने का, कोई हाइपर बच्चा है तो उस पे भी नहीं करना चाहिए। कई बार अब, है ना, बहुत ही केयरफुल्ली मोक्सा किया जाता है। ये जितना अच्छा रिजल्ट देता है, जलने से उतनी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा इन सब बातों का, सेफ्टी को आपको ध्यान रखना है, तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। ओवर द पॉइंट GV16 जो गर्दन के पास है, 15-16 DU, ये भी डेंजरस पॉइंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, तो सारा नर्व यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, तो आप यहाँ पे भी मोक्सा ना करें, है ना। इट प्रेगनेंसी ओवर द एब्डोमेन, कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको LI4 पे, ST36 पे, SP6 पे, UB60 पे मोक्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या जेनाइटल एरिया के पास जो है वहाँ पे भी मोक्सा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लगाए हो और खूब स्प्रे है वहाँ पे, सेंट है, तो भी मोक्सा से कई बार जलने का डर है, ये भी एक खतरा होता है। तो ये भी आप ऐसा ना करें कि वहाँ पे कुछ जल रहा हो, कुछ और चीज़ें हैं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है, तो ये भी एक डर रहता है ना। और आप अपने पास चाहिए तो आप मोक्सा जलाने के लिए प्रॉपर मोक्सा जलाएं, अच्छे से चारों तरफ से जलना चाहिए। और लास्ट बात ये भी कि बुझाते समय भी आपको बड़ा ध्यान से, कहीं ऐसे रख दिया, आपको भी ध्यान रखना है, उसको बुझाते समय अच्छे से, चाहिए तो नमक लें, नमक में उसको रब करें अच्छे से, और फिर किसी नमक वाले बॉटल में ही उसको रख दें, हमेशा नमक बुझाने के काम आ जाएगा। फिर उसमें डाल के आप उसको सेफ्टी से रख सकते हो। कई बार पानी से बुझाने के बाद फिर से जब हम उसको जलाते हैं तो इतने अच्छे से जल नहीं पाता। तो इन सारे सेफ्टी मेजरमेंट को अगर रखते हुए मोक्सा को अपनाएंगे तो आपके ट्रीटमेंट में 4 चांद लग जाएंगे। आपका मरीज बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखने लगेगा, उसके पॉइंट बहुत अच्छा रिएक्शन करने लगेगी। तो आप सभी को मोक्सा को अपनाना है, दर्द को दूर करना है, पेन में बहुत ही इफेक्टिव है, स्वेलिंग में, इन्फ्लामेशन में, और काफ़ी सारे इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट्स हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कौन कौन से बीमारी में कौन से मोक्सा के पॉइंट्स होते हैं, ये भी लेके आऊँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।